हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर के हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी सेकंड बुक जिसका नाम है भारत का भूगोल, नहीं, भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, ठीक ना। उसका चैप्टर नंबर है, ये है 7। क्या चीज़ है तो 7, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इस चैप्टर से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं निचोड़, और जो कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग लेकर के आए हैं। अगर इसको आप ध्यान से सुन और देख लेते ना हैं तो इससे बार आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना न भूलिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो सब जो है से निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, यानी कि तेल शोधक कारखाना कहिए। ये हो जाएगा किस में, राजस्थान, असम, बिहार या तमिलनाडु। तो हो जाएगा असम में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट स्थित है। तो किस में, पटना में, कोटा में, मणिपाल में या फिर पिलानी में। तो किस में स्थित है, तो हो जाएगा कोटा में, ऑप्शन नंबर बी। और कोटा कहाँ पड़ता है तो राजस्थान में पड़ता है। रावत भाटा कहाँ पड़ता है तो राजस्थान में है। इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादन केंद्र है। तो कौन लौह अयस्क उत्पादन है, बादाम पहाड़ी, गुरुमही, सानी पहाड़ी या फिर की किरुबोरी पहाड़ी, इनमें से सभी। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बादाम पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला है कि इनमें कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। तो बॉक्साइट से संबंधित कौन नहीं है, तो कोरापुट, गया, भावनगर या सलेमपुर। तो कौन नहीं हो जाएगा बॉक्साइट से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गया जो है से नहीं है। उसके बाद अगला है कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनियस प्रकार का होता है। बिटुमिनियस प्रकार का होता है तो कितना, 40%, 50%, 80% या फिर 15%। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 80%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम किस क्रम की चट्टान में पाई जाती है। तो यूरेनियम किस में पाया जाता है, विंध्याचल में, टर्सियरी में या धारवाड़ के पहाड़ में या फिर कि गोनवाडक से। तो जो है से यूरेनियम जो है से धारवाड़ की पहाड़ी से निकलता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है इन तेल शोधनशाला में सलाहों में कौन उत्तर भारत में नहीं है। तो इन तेल शोधक जो कारखाना और जो उत्तर भारत में नहीं पूछ रहा है तो कौन नहीं है, पानीपत, मथुरा, बरौनी, फिर चेन्नई। तो कौन नहीं हो जाएगा, तो चेन्नई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। क्या चीज़ है तो दक्षिण में है। उसके बाद है खनन किस प्रकार की क्रियाकलाप है। तो खनन प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो खनन जो है क्या हो जाएगा, खनन जो है से प्राथमिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है एशियन कहाँ स्थित है, जापान में, रूस में, जर्मनी में, फिर भारत में। तो एशियन कहाँ स्थित है, तो ये जो हो जाएगा जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन पर कौन खनिज का रंग चढ़ाया जाता है, मैग्नीज को, अवरख को, लोहा को या फिर कोयला को। तो क्या हो जाएगा तो मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है। डिटर्जेंट किस में आता है, खनिज में, समुद्री उत्पाद में, कृषि उत्पाद में, फिर पेट्रोलियम उत्पाद में। तो किस में जाएगा तो यह हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद में, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला है कि मौसावी श्रेणी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो मौसावी श्रेणी का संबंध किससे है, लौह अयस्क से, कोयला से, तांबा से या फिर सोना से। क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा लौह अयस्क से, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 13 नंबर है कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। तो दुर्ग लौह अयस्क कहाँ है, तो झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में। तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला है कि लंकेश्वर क्षेत्र है, लंकेश्वर कहाँ है, तो असम में है, गुजरात में, राजस्थान में, फिर बिहार में। तो लंकेश्वर कहाँ है तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। और रावत भाटा कहाँ है तो राजस्थान में, भी याद रखिएगा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में, जस्ट पीछे बताया, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में नरोगा अभी नवकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो किस में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो नरोरा ने पूछा है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में, झारखंड में, उड़ीसा में, फिर गोवा में। तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है तो ये हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे प्रमुख परियोजना कौन सी है। तो चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना या फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो हो जाएगा क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। तो चंबल, कोसी, हीराकुंड या फिर भाखड़ा नांगल। तो किसको प्रयोग किया गया था, कोसी को, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला है
निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार हैं? तो कौन हो जाएगा? सोना, अभ्रक, तांबा या फिर खनिज। तो अधात्विक खनिज के प्रकार कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। उसके बाद है 21 नंबर के निम्नलिखित में से कौन एक लौहयस्क नहीं है? एंथ्रासाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट या मैग्नेटाइट। तो कौन हो जाएगा जो नहीं है? तो एंथ्रासाइट कोई लौहयस्क नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 22 नंबर कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? तो तापीय, जल, पवन और सौर। अनवीकरणीय ने पूछा है, तो अनवीकरणीय कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तापीय, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो कौन? मैग्नीज, अभ्रक, लौहयस्क या लिग्नाइट। तो भूरा अभ्रक किसको कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर चीन। तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा? तो चीन, ऑप्शन नंबर डी। और ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरेनी यानी सिंगरौली के बारे में पूछ रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो कोयला, लोहा, तांबा या हीरा। तो सिंगरौली जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर ए। और सिंगरौली कहाँ है? तो झारखंड में। कहाँ? तो झारखंड में स्थित है। ठीक है, इस चैप्टर से इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।